कच्ची टपरिया है। सर आवाज की छोड़ो, आप हमको हमारा परमिट तक भी नहीं, मैंने सिवाय दुख तकलीफ के कुछ नहीं देखा है। गाँव में लगभग ऐसे हैं जो मतलब अभी समथिंग में 100 घर के समथिंग में होंगे जिनको आवास नहीं मिला है। स्वागत है साथियों हमारे वीका पॉडकास्ट चैनल पर आप लोगों का। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हमारे बहुत दूर से दोस्त आए हैं और वो अपने बारे में बताएंगे आप लोगों को। और कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, वो क्या बताना चाह रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। वो अपनी कहानी स्वयं बताएंगे अपनी जुबानी। तो सर आप अपना नाम बता दीजिए, ऑडियंस जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम राहुल धनवारे है। राहुल धनवारे, आप क्या करते हो? जी, मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो जी। कहाँ तक पढ़ाई करी है आप? पढ़ाई सर 5वीं तक पढ़ी की है मैंने, 5वीं फेल हूँ। पढ़ाई 5वीं। आप ये बताइए 5वीं तक किस परिस्थिति के कारण नहीं पढ़ पाया आगे आप? सर घर में क्या करने वाले कोई थे नहीं, माता पिता बुजुर्ग हो गए थे। क्या उनकी ज़्यादा उम्र में संतान हुई, तो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, तो उनकी क्या तबीयत भी डाउन हो गई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो इस कारण सारा लोड क्या हमारे ऊपर आ गया कम उम्र में ही। तो उस स्थिति में हमको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, है ना जी। आप कितने भाई हो? जी, हम 3 भाई हैं। आप 3 भाई हो जी। तो आपके भाई लोग पढ़े लिखे होंगे? हाँ, हमारे भैया पढ़े हैं, 8वीं तक पढ़े हैं वो भी, और उसके बाद उन्होंने भी छोड़ दी फिर। सर मेरा जो छोटा भाई है वो भी पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में है वो भी। बस यही है सर। आपका छोटा भाई पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर में? जी। कौन सा सब्जेक्ट लिया है समथिंग? सर मैं इतना जानकारी नहीं रखता, मैं क्या पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। चलो बढ़िया है। तो सर आप ये बताइए, आपको अभी ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है? सर देखो, जब अपने पे बीतती है, जब कहीं जाते हैं तो लगता है कि थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए था। क्योंकि कुछ बैंक का काम हो, कोई भी कागज वाला काम हो, तो सर किसी को लेके जाना पड़ता है हमको, है ना। गांव से कोई लड़के, कोई मिल जाता है तो काम हो जाता है, नहीं मिलता है तो भटकते हैं, है ना जी। और अभी आपको ऐसा लगता है कि पढ़ लेते तो हम थोड़ी उन्नति कर पाते? हाँ सर, लगता है, क्या करें, पर स्थिति ऐसी थी जो नहीं पढ़ पाए। अब क्या होगा पछताने से, है ना। आप पढ़े लिखे तो नहीं हो और ना ही आप मजदूरी कर रहे हो ना अभी? जी, मजदूरी करता तो हूँ। मजदूरी करने के बाद में आपका घर जो है किस प्रकार का बना हुआ है बता? सर मेरा कच्ची टपरिया है, मट्टी से छावा हुआ हूँ जी। लकड़ी से कुड़ भर के मट्टी से छावा हूँ, तो ऐसी छोटी सी टपरिया, उसमें गुजारा कर रहा हूँ सर। शादी आपकी हो चुकी है? जी, शादी हो चुकी है मेरी। शादी और बच्चे भी होंगे? हाँ, एक बच्चा है मेरा 1.5 साल का। 1.5 साल का बच्चा। तो अभी आपको कुछ ऐसी चिंताएं होती है जो कि यार मैं घर पे जाऊंगा तो कैसे घर पालन करूंगा, क्या करूंगा? सर ऐसा है, कहीं मजदूरी जाते हैं तो मिल जाता है शाम को पेमेंट, अगर मिल जाता है पैसे तो उसमें 1-2 दिन का राशन हम ले लेते हैं, है ना। और जैसे अगर 1-2 दिन जैसे मजदूरी नहीं मिलती है तो हमको फिर सोचना पड़ता है कि आगे घर कैसे चलाएं। तो अभी आपके घर छोटा मोटा टपरिया बना हुआ है जी। तो आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्या? सर आवास की छोड़ो, आप हमको हमारा परमिट तक भी नहीं बना। परमिट नहीं बना? जी सर, हम 3 साल से हमारी पंचायत के पीछे लगे हैं, सरपंच सचिव से कह रहे हैं। हाँ। हमारा राशन की पर्ची भी नहीं बना के दी उन्होंने। राशन पर्ची नहीं बना पा रहा? वहाँ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि पर्ची बनना ही बंद हो गया, परमिट नहीं बन रहा है। तो आपने कहीं और दूसरे स्तर पे जाके बात की, जैसे सीओ अपना जिले के अंदर जाके? देखिए सर, मैंने आपको बताया पहले कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो जैसा वो कहते हैं मैं मान लेता हूँ, अपने घर जाता हूँ। तो गांव के पंचायत द्वारा आपका काम नहीं हो पा रहा है? जी सर। परमिट नहीं बन पा रहा? जी, परमिट नहीं बना सर। तो गरीबी रेखा के नीचे का परमिट नहीं बनेगा जब तक आप लोगों को आवास भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना सर। तो अभी सुनवाई आप लोगों की पंचायत द्वारा नहीं हो पा रही सर। तो साथियों ऐसे काम हो रहे हैं ग्रामीण गांव के, जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर ऐसे काम हो रहे हैं, पंचायत द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है और गरीबी रेखा का जो कार्ड है अभी तक गरीबों को मिल नहीं पा रहा है। सर आपका कितने दिन हो गए शादी हुए को? सर मेरी शादी हुए लगभग 6-7 साल हो गए हैं। 7 साल आपकी शादी को हो गए। आप अलग कितने, मतलब 1-2 साल बाद होंगे घर वाले? हाँ सर, मुझे अलग हुए लगभग 4 साल हो गए। है ना जी। तो उसके बाद में अभी आपका राशन पर्ची बना नहीं? जी नहीं। आपके परिवार में किसी का बना हो? हाँ, हमारा पिताजी का तो था शामिल में,
उसी में अभी नाम है हमारा, तो उसमें नाम नहीं कटा हमने। अब जब दूसरा बनेगा तो नाम कटेगा उसमें से। ऐसा अभी आप ऐसे कराइए, ऐसा नहीं होता, पहले नाम कटता उसके बाद में। तो सर वो नाम काट ही नहीं रहे ना, काट भी नहीं रहे, काट भी नहीं रहे। वो बोलता है कहने लगा अगर नाम कट जाएगा तो फिर जुड़ेगा नहीं, तो परमिट बनेगा नहीं दूसरा, ऐसा बोलते हैं। तो साथियों ये जो है, इस वीडियो को इतना फैलाइए आप लोग कि ये जो गांव के छोटे छोटे व्यक्ति, इन लोगों का राशन पर्ची तक नहीं बन पा रहा है, तो कुछ नहीं तो राशन का तो इनको हक दिला दो आप, इतना तो आप कर ही सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। आपके बचपन का कुछ ऐसे क्षण है जो कि आप आज भी याद करते हो, तो आपके चेहरे पर हंसी आ जाए, खुशी आ जाए। सर मेरे बचपन में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सिवाय दुख तकलीफ के कुछ नहीं देखा है। पाँचवीं में जब पढ़ते हैं तो उम्र लगभग 8 से 9 साल होती है, तो उस उम्र में क्या देखेंगे उस उम्र में। उसके बाद फिर जिम्मेदारी आ गई, लोगों के गाय भैंस चरा के हमने हमारे परिवार का पोषण किया है। तो मेरी ज़िंदगी में, मेरे बचपने में अभी तक कभी ऐसा कोई पल नहीं देखा है जिसको मैं याद करके, अकेले में याद करके खुश हो जाऊं या हंस लूं। ऐसा मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई पल ही नहीं आया। अच्छा, आप जब पढ़ते थे तो आप जहाँ तक भी पढ़े हो वो कुछ वो नहीं है, पर आप जब पढ़ते थे तो आपने क्या सोचा था कि मैं अगर पढ़ूंगा तो ये बनूंगा, कि कोई कलेक्टर बनता है, कोई IAS बनता है? सर मेरा पुलिस में जाने का सपना था कि मैं पढ़ के SI बनूं। ज़्यादा तो ऊपर की सोच नहीं थी सर, बस इतना ही था, पर स्थिति के कारण पढ़ ही नहीं पाए, गरीबी थी। सर आपकी जो हॉबीज क्या है, मनोरंजन के क्षेत्र में आपको क्या क्या पसंद है? सर मुझे मनोरंजन में जो गेंद-गड़ा आते हैं वो खेलना पसंद है। गेंद-गड़ा? हाँ, पहले बचपन में खेलते थे हम गेंद-गड़ा, कभी कभी समय मिल जाता था तो वो मुझे पसंद है सर, आज भी पसंद है। आज भी अगर कोई मिलेगा तो खेलोगे? आज भी बच्चे जब खेलते हैं हमारे घर के सामने तो हमारा भी मन होता है खेलने का, तो हम भी खेलने लग जाते हैं। अभी भी खेलने लगते हैं? हाँ, अभी भी खेलने लग जाता हूँ बच्चों के साथ में। और भी कुछ करना अच्छा लगता है? सर अब क्या है, काम में इतना समय नहीं मिल पाता है, क्या घर की चिंता ज़्यादा रहती है तो जी समय नहीं मिल पाता है, वो भी सोचना पड़ता है हमको। आपके गांव में क्या सभी गरीब है, कितनों को आवास नहीं मिल पा रहा, बता सकते हो? सर हमारे गांव में लगभग जो हमारी जाति के हैं वो लगभग सभी गरीब हैं। किसी के पास इतना ज़्यादा मतलब ज़मीन जायदाद नहीं है, किसी के पास है तो 1-2 एकड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उनको लगभग आवास मिल चुका है। तो हमारे गांव में लगभग ऐसे हैं जो मतलब अभी समथिंग में 100 घर के समथिंग होंगे जिनको आवास नहीं मिला है अभी। आपके गांव में 100 परिवार इतने ऐसे हैं जी जिनको आवास अभी तक मिला नहीं? जी नहीं मिला। जो पुराना इंदिरा आवास मिला तब वो मिला होगा कि नहीं उन लोगों को? सर उसकी मुझे उतनी जानकारी नहीं है, मिला भी होगा तो क्या, मेरी उतनी उम्र नहीं है। जी जी जी, तो उतनी मुझे जानकारी नहीं, अगर मिला भी हो कभी तो। यहाँ तक कि अभी जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने उनको नहीं देखा मिलते हुए, जैसे कोई सरकारी योजना का लाभ उनको मिला हो। तो अधिकतर आपके यहाँ पे जो है कि कच्ची मिट्टी के मकान है? जी है ना। और तो आपके घर अभी लेटरिन बाथरूम है? नहीं है सर। लेटरिन बाथरूम भी नहीं? जी नहीं है। साथियों लेटरिन बाथरूम नहीं है गरीबों के घर पे, क्या होगा इस सरकार, इस देश का? सरकार कहाँ गई? इनकी कौन वो करेगा सुनवाई? आप लोग कर सकते हो, इस सुनवाई को आगे बढ़ा सकते हो आप। गरीब कब तक खुले में शौच करेगा? गरीब अपने पेट भरेगा या फिर घर बनाएगा कि शौचालय बनाएगा? अभी आपको मैं थोड़ा सा सलाह ये देना चाहता हूँ, अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। तो आप कुछ नहीं तो है ना, अभी छोटा मोटा आपके घर पे गड्ढा अड्डा बना लो और उसमें आइट साइड से पन्नी लगा लो और वहाँ पे सीट जमा लो। आप सोचा था मैंने, तो हमारी पंचायत में बात किया था कि हमको शौचालय मिल जाए, तो वो बोलते हैं हमारे सरपंच साहब की पहले तुम बना लो, उसका लाभ तुम्हें मिल जाएगा। तो सर मेरे पास अगर होता तो फिर मैं मांगने क्यों जाता? हाँ ये भी सही बात है भाई, होता तो फिर पैसा आपसे मांगते नहीं, हम बना ही लेते खुद से। ऐसे तो हमारा गुजारा हो रहा है, जो अभी पंचायत में बनी है हमारे मतलब प्रतीक्षालय है, थोड़ी दूर है घर से, तो वहाँ जाते हैं अभी। मतलब खुले में नहीं जा रहे हो? खुले में नहीं जा रहे, हमारी जो प्रतीक्षालय है उसमें जाते हैं। ये भी बढ़िया है कि खुले में नहीं जा रहा, अभी प्रतीक्षालय जो पब्लिक टॉयलेट है जी उसमें आप लोग जा रहे हैं।
चलो आपके हिसाब से आप अच्छा ऑप्शन चुनाव किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, खुले में नहीं जा रहे, मतलब स्वच्छता का ख्याल आप रख रहे जी, वो तो रखना पड़ता है सर। सर आपको हमारे VK पॉडकास्ट चैनल पर आकर, स्टूडियो में आकर कैसा लग रहा है अभी? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी आवाज़ लोग पब्लिक तक जाए। इस हिसाब से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ पहुँचा रहे हैं लोगों तक, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो साथियों, ऐसे ऐसे भारत देश के अंदर गरीब व्यक्ति हैं जिनको अभी तक आवास योजना नहीं मिल पा रहा। आवास योजना तो आवास योजना, गरीबी रेखा के नीचे का जो कार्ड है वो भी इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, अगर आपने वीडियो पूरा देखा हो, अच्छे से ध्यान दिया हो, तो इन्होंने हमारे जो गेस्ट है इन्होंने जो बताया उस बात को सब दूर फैलाइए, आगे बढ़ाइए और वीडियो को हो सके जितना शेयर कीजिए, ताकि इन व्यक्तियों को, जो गरीब परिवार से जो व्यक्ति है, उनको आवास योजना का लाभ मिले और खाद्यान्न पर्ची का लाभ मिले, ताकि ये लोग खाद ले सके पंचायत द्वारा, और इनको टॉयलेट की व्यवस्था मिल जाए। ज़्यादा कुछ नहीं तो एक इनका घर तो बन जाए छोटा मोटा, और कुछ नहीं चाहते हम। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हमारे जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए। इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।